Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. In this video, you will get one very important discussion from Alapan Samanta. He will discuss related to BHU because he was a student from Banaras Hindu University or BHU. He did his BSc and MSc both from BHU and he was the gold medalist in BSc and in MSc also. So he will discuss all the important things of BHU like course structure, placement, eligibility criteria, how to join BHU, why you should join BHU, and placement related things. And then he will discuss related to admission process, how to prepare for CUET PG entrance exam, how much marks required for getting BHU, पेड सीट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो ताकि तुम्हारा फ्रेंड को भी ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में पता चले. एंड अलापन का भी एक यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU इंडिया का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी, जहां पढ़ने का मौका सिर्फ कुछ चुनिंदे और टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ही मिलता है. और यदि आपको भी यहां एडमिशन लेना है तो बने रहिए मेरे साथ. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर केमिस्ट्री. मेरा नाम है अलापन और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर BHU आपके लिए क्यों परफेक्ट है. BHU में आपको क्या फैसिलिटीज मिलेंगे, यहाँ के डिपार्टमेंट्स, यहाँ के फैकल्टी, यहाँ के स्टूडेंट्स क्या कैसे हैं, यहाँ आपका कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है, फीस स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे आपको यहाँ एडमिशन मिल सकता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ से प्लेसमेंट कैसा होता है, कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ PhD हो सकता है कि नहीं, और भी बहुत सारी चीजें. तो आखिर आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा और वो अलेजिड भी है कि मैं ही क्यों आपको ये बता रहा हूँ. देखिए, मेरा नाम है अलापन सामंता और मैं BHU से ही BSc और MSc इन केमिस्ट्री कंप्लीट किया हूँ और मैं BSc में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुका हूँ यहाँ पर. तो इसीलिए मेरे पास ऑलमोस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है BHU का. तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को ये सारे डिटेल्स बताने वाला हूँ. साथ ही में यदि आपको केमिस्ट्री रिलेटेड कुछ ऐसे मिस्ट्रीज और कुछ ऐसे क्यूरियस क्वेश्चंस जानने में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप चेक कर सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल विद द नेम ऑफ फॉस्टर केमिस्ट्री, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस करता हूं. सबसे पहले BHU यानी कि द कैपिटल ऑफ नॉलेज, यहाँ पर मोर देन 40,000 स्टूडेंट्स हर साल पढ़ते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ मोर देन 1400 फैकल्टीज who are extremely experienced and extremely talented in their respective fields. और BHU में ही आखिर आपको क्यों पढ़ना चाहिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं. जैसे कि BHU का जो रैंकिंग है वो बहुत ही अच्छा है. इन द लेटेस्ट रैंकिंग BHU is ranked number 5 in India by NIRF and BHU is ranked almost 600 to 800 in world. इसके साथ ही BHU is recognized as Institute of Eminence by Government of India, जो कि बहुत ही रेयर कुछ यूनिवर्सिटीज और IITs को ही मिला हुआ. अपार्ट फ्रॉम दिस BHU में आपको बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको सेंट्रल लाइब्रेरी मिलेगा जो कि बहुत ही रिच है और ये बहुत ही बड़ा है. साथ ही आपको हर डिपार्टमेंट में अपना डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी मिलेगा जहां से आप बहुत सारे बुक्स फ्रीली पढ़ सकते हैं. इसके साथ ही BHU में आपको हॉस्टल अकोमोडेशन मिलेगा. BHU में मोर देन 65 हॉस्टल्स हैं और इसके साथ साथ ही BHU में आपको फैसिलिटीज मिलेगा जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, यहाँ पर स्विमिंग पूल है, जिम है, प्लेग्राउंड है एंड मेनी मोर. मगर जो BHU को सबसे खास बनाता है वो है इसका एम्बियंस. BHU में प्रेजेंट है श्री विश्वनाथ टेम्पल, जिसे हम लोग शॉर्ट में VT के नाम से जानते हैं. तो VT और उसके आसपास का एरिया, यहाँ तक कि पूरा का पूरा जो BHU का कैंपस है वो बहुत ही आपको एकदम सूदिंग एक्सपीरियंस देगा. यहाँ के एम्बियंस आपको एक अलग लेवल पर ही लेकर चला जाएगा और इसीलिए BHU का जो एम्बियंस है वो सबसे खास है. इसके साथ ही BHU में ऑलमोस्ट मोर देन 30 डिपार्टमेंट्स प्रेजेंट है इन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, रशियन एंड मेनी मोर. इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी आपको अराउंड 15 डिपार्टमेंट्स एंड अराउंड 4 इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल्स मिलेंगे, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ देम आर सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी
एनवायरमेंटल साइंस एंड मैनी मोर। साथ ही यहाँ का जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो बहुत ही वेल डिजाइंड है, ये नेट गेट ओरिएंटेड है। साथ ही साथ ये आपको प्रॉपर टाइम देगा कि आप कोर्स में भी पूरा ध्यान दे सकते हैं, आप रिसर्च में भी पूरा ध्यान दे सकते हैं। साथ यदि आपको किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है उसके लिए भी आप पूरा ध्यान दे सकते हैं। यदि आपको कोई पैशन फॉलो करना है उसमें भी आप अपना टाइम दे सकते हैं। तो इसीलिए BHU आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि BHU आपको वो बैलेंस प्रोवाइड करता है जो कि आमतौर पर आपको हर जगह नहीं मिल पाता है। कहीं पर या तो एकेडमिक बहुत अच्छा होता है तो ये इन सब कामों में टाइम नहीं मिलता है, कहीं या तो फिर आपको पैशन फॉलो करने के लिए बहुत टाइम मिलता है, लेकिन ये एकेडमिक उनका उतना अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए BHU आपको एक प्रॉपर बैलेंस प्रोवाइड करता है इन सब चीजों के लिए। इसके साथ साथ BHU का भी जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ही नॉमिनल फीस आपसे चार्ज किया जाता है। जैसे कि मैं आपको MSc केमिस्ट्री का बता सकता हूँ, यहाँ पर हम लोग को ऑड सेमिस्टर में ऑलमोस्ट 2000 का फीस देना पड़ता है, इवन सेमिस्टर में अराउंड 1000 का फीस देना पड़ता है, और जैसे कि हॉस्टल का भी फीस अराउंड 1200 के आसपास होता है। यानी कि बहुत ही कम फीस में आपका पूरा का पूरा मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। और BHU में यदि आपको एडमिशन पाना है तो उसके लिए आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा, और CUET रिलेटेड जो भी आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जानना है वो आपको इंस्पायर केमिस्ट्री के YouTube चैनल पर पूरा का पूरा मिलेगा। और मैं आपको यहाँ पर इन शॉर्ट बताने वाला हूँ कि जैसे केमिस्ट्री में आपको केमिस्ट्री पार्ट एंड एप्टीट्यूड पार्ट मिलता है, तो केमिस्ट्री तो अधिकतर बच्चे कर लेते हैं, लेकिन एप्टीट्यूड में भी आपको खास ध्यान देना है। और भी ऐसे अमेजिंग टिप्स के लिए आप इंस्पायर केमिस्ट्री के YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही यदि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस जानने हैं, जैसे कि कुछ केमिस्ट्री के कुछ मिस्टीरियस कंसेप्ट्स, जैसे कि मानिए कि एटम्स क्यों बॉन्ड बनाते हैं एंड एक्सेट्रा, तो आप मेरा YouTube चैनल दैट इज फॉस्टर केमिस्ट्री को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं यहाँ पर मेनली MSc रिलेटेड टॉपिक्स को फोकस करने वाला हूँ, और यदि आपको BSc रिलेटेड टॉपिक्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और BHU रिलेटेड कुछ और भी यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको इंस्पायर केमिस्ट्री के YouTube चैनल में मिल जाएगा। तो बात करते हैं हम लोग MSc केमिस्ट्री। देखिए, MSc केमिस्ट्री में यदि आपको एडमिशन चाहिए तो इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए वो है कि BSc आपका कंप्लीट होना चाहिए, प्रिफरेबली इन केमिस्ट्री। और डिटेल्स जानना है तो आप वेबसाइट में जा सकते हैं bhuonline.in। और BSc में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। और इसी के साथ साथ यदि आपका BSc केमिस्ट्री का डिग्री है तो आप और भी कई जगह अप्लाई कर सकते हैं BHU में, जैसे कि MSc बायोटेक, MSc बायोकेमिस्ट्री, MSc फॉरेंसिक साइंस एंड मेनी मोर। तो देखिए, नेक्स्ट हम लोग ये जानने वाले हैं कि यहाँ का एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है। तो देखिए, BHU में एडमिशन लेने के लिए आपको तो सबसे पहले CUET का एग्जाम देना पड़ेगा, उसका स्कोर कार्ड आपको मिलेगा। फिर आप bhuonline.in इस वेबसाइट पे आकर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा MSc के लिए BHU में। और फिर उसके बाद यदि आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर फी पेमेंट करना पड़ेगा, और फिर काउंसलिंग के बाद आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। तो देखिए, काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो है आपके पास क्लास 10 का मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड, क्लास 12 का मार्कशीट, फिर आपके पास जो भी BSc का सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 तक का मार्कशीट, फिर आपका BSc का सर्टिफिकेट, उसमें प्रोविजनल होगा तो भी चलेगा। साथ ही यदि आपका कोई कैटेगरी है तो फिर उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, और यदि आपके पास TC या माइग्रेशन ये सब सर्टिफिकेट्स हैं तो वो भी आप जमा कर सकते हैं। या फिर उसके लिए आपको एक कुछ लेटर लिख कर देना पड़ेगा कि मेरे पास अभी इस समय नहीं है, मैं आपको बाद में दूंगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि BHU में MSc में कैसे सीट कैपेसिटी होता है। देखिए, यदि MSc केमिस्ट्री का बात करूं तो यहाँ पर अराउंड 115 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। सेम इसी तरह जैसे कि MSc फिजिक्स में अराउंड 70-80, MSc बॉटनी जूलॉजी में भी अराउंड 70 के आसपास स्टूडेंट्स जाते हैं। और BHU के यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अराउंड 25% का एक रिजर्वेशन रहता है। और एक बात जो BHU को खास बनाता है वो है यहाँ का पेड सीट कोटा। जैसे कि BHU में MSc केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट 96 सीट्स अवेलेबल होते हैं केमिस्ट्री के, लेकिन स्टूडेंट्स आते हैं ऑलमोस्ट 115 के आसपास। तो ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, ये ऐसा होता है कि 96 जो सीट्स हैं वो रेगुलर सीट है, और जो रिमेनिंग सीट्स हैं वो पेड सीट है। जो ये पेड सीट है ये ऑलमोस्ट 15% ऑफ टोटल सीट्स होता है।
और पेड सीट का आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। और यदि आपको पेड सीट के बारे में और जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि पेड सीट और रेगुलर सीट में फैसिलिटी सारे सेम मिलेंगे, बस आपको फीस अलग से देना पड़ेगा। और सीट कैपेसिटी में जैसे नॉर्मल रिजर्वेशन लगता है वो तो लगता ही है, साथ ही यहाँ पर BHU स्टूडेंट का अलग से रिजर्वेशन लगता है, जिसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे कि BHU जनरल, BHU EWS, BHU OBC, BHU ST, BHU SC एंड अदर्स। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि आप MSc करते हैं BHU से तो आपको क्या प्लेसमेंट के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। देखिए, जैसे कि मैं आपको MSc केमिस्ट्री का बता सकता हूँ, तो MSc केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आए थे, जैसे कि आकाश, एलन, एक्सेस एंड मेनी अदर्स। इसी के साथ साथ कुछ और इंडस्ट्रीज भी आए थे जो कि आपको जॉब ऑफर करते हैं, तो यहाँ पर ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्लेसमेंट हो तो फिर आपका बहुत ही हाई चांस है कि आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। साथ ही BHU में ही प्रेजेंट है IIT BHU, जिसका भी आप संपूर्ण फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि मानिए आप IIT BHU में जाकर वहाँ पर कुछ इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप वहाँ के लैब्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप वहाँ के स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड मेनी अदर्स। फिर मैं बताता हूँ कि यदि आपका MSc BHU से कंप्लीट होता है, इसके बाद आप क्या करेंगे। तो इसके बाद आप BHU में ही PhD के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही आप IIT BHU में भी PhD के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप दो जगह पर अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए। इसी के साथ साथ BHU के बारे में यदि आपको और डिटेल्स में जानना है तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको ये जानना है कि BHU में BSc का क्या हाल है, BHU में MSc का क्या हाल है, मतलब कि BSc में आपको कैसे फोड़ना है, MSc में आप कैसे अपने आप को तैयार करेंगे फॉर नेट एंड गेट, तो यदि आपको ये सब जानना है, फिर PhD में आपका कैसा कोर्स वर्क रहता है, क्या स्ट्रक्चर रहता है, कितने साल में PhD कवर अप होता है, तो यदि आपको ये सब जानना है तो आप नीचे कमेंट कीजिए BHU और उसके नीचे आप अपना क्वेरी लिख सकते हैं। और अब यदि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँ तो BHU में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, ये जो 5 साल था, ये बहुत ही शानदार था। और ये मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे लाइफ का मोस्ट वैल्यूएबल ईयर्स थे जो कि मैं BHU में बिता पाया। BHU में मुझे बहुत कुछ नए सारे कंसेप्ट सीखने को मिले। यहाँ के फैकल्टीज़ बहुत हेल्प किए हैं मुझे सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने में। यहाँ के लैब्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे आपको फैसिलिटीज़ मिलते हैं। और फिर जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि BHU का जो एम्बियंस है वो तो खास है ही। इसी के साथ साथ यहाँ पर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने और यहाँ का जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो भी बहुत हेल्प किया मुझे नेट गेट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ओवरऑल यदि मैं आपको बताऊं तो मेरे लिए बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा। और यदि आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक सिंपल लैंग्वेज में चाहिए, एकदम सिंप्लीफाइड वे में चाहिए, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फॉर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जैसे कि आखिर क्यों D सबशेल में 6 d ऑर्बिटल होते हैं 5 नहीं, फिर आखिर एटम्स क्यों बॉन्ड फॉर्म करता है, आखिर इलेक्ट्रॉन का क्या GPS है, और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स यदि आपको जानना है तो आप फॉलो कर सकते हैं फॉस्टर केमिस्ट्री को, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप इंस्पायर केमिस्ट्री को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं ऐसे ही और अमेजिंग कंटेंट रिगार्डिंग केमिस्ट्री एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड रिसर्च रिलेटेड पर्पसेस के बारे में मैं आपको वीडियोस लाता रहूँगा, तो आप फॉलो कर सकते हैं फॉस्टर केमिस्ट्री को। तो ओवरऑल यदि मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो BHU इंडिया का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर आपको एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि BHU आपको एक प्रॉपर बैलेंस प्रोवाइड करता है और यहाँ का जो BSc और MSc का जो कोर्स वर्क है वो बहुत ही वेल डिज़ाइंड है। और MSc का कोर्स वर्क आपका नेट गेट ओरिएंटेड है, BSc का कोर्स वर्क आपका IIT जैम ओरिएंटेड है और यहाँ का फीस बहुत ही नॉमिनल है। और यहाँ पर आपको जो प्लेसमेंट भी मिलता है, BSc में भी आपको प्लेसमेंट मिलेगा, MSc में भी आपको प्लेसमेंट मिलेगा। साथ ही साथ आप BHU में PhD भी कर सकते हैं, आप BHU में पोस्ट डॉक्टरेट भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस खुले हैं। साथ ही BHU के अंदर IIT BHU भी प्रेजेंट है, वहाँ पर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपको फैसिलिटीज़ मिलते हैं BHU में और इसीलिए आपको BHU डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।